झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन का पहला दिन संपन्न हो गया। राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए। राज्य और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। महाधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों ने हेमंत सरकार की तारीफ की। वहीं लव जिहाद मामले को खारिज किया। महिलाओं ने माना कि मैया सम्मान योजना ने क्रांति की है। बहुत अच्छा वो संदेश मिला जो हर पंचायत में बनाने का काम करना है और इसी तरह हर संगठन में जा जाके हर अध्यक्ष सचिव को इसी तरह बना के हम लोग को संगठन में सब पूरा बीच में रखना है सब और बस यही। अच्छा, मैया सम्मान योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? देखिए हम लोग तो सिर्फ पार्टी में हम लोग तो अब हम ही लोग मैया योजना लेने लगे तो फिर जो है गरीब लोगों को क्या देंगे, इसीलिए हम लोग मैया योजना गरीब जो है जिसका राशन कार्ड है उस सबको लिए दिया जा रहा है। और आप लोग नहीं ले रहे? नहीं हम लोग नहीं, हम लोग सिर्फ खाली देने के लिए। बबीता देवी कहाँ से आई? बोकारो। क्या आपको लगता है कि जैसे हाल में 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ विधानसभा के, जिसमें फिर से जेएमएम की सरकार बनी, जी इसमें मैया सम्मान योजना का बड़ा योगदान है? हाँ, ये तो महिलाओं बात का योगदान है? महिलाओं को सबसे बड़ा रुझारू बोलिए, योगदान बोलिए, ये मैया सम्मान से ही ज्यादा मिला है सबसे, क्योंकि इतने सारी महिलाओं को जो मैया सम्मान मिला है ना, वो मैया सम्मान की वजह से ही सोच लीजिए आज बहुत सारे लोग हैं ना जो महिला लोग बस 1 रुपया तक नहीं रहता था, अभी 250 रुपया मिल रहा। बहुत बड़ी रकम है उन लोगों के लिए, अपने बच्चा का फीस 2500। हाँ सॉरी 2500। और इस बार तो मिला है ये एक चीज और भी है कि जो मान लीजिए मैया को तो मिल गया, जी बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? हाँ ये बात सही। बहुत सारा बेरोजगार है तो भैया लोग को भी बहुत सारा काम किया गया है, जैसे बिजली विभाग का ये हो गया, वो सब माफी कर दिए गए हैं और जगह जगह में हम लोग भी विस्तार कर रहे हैं। हम लोग की सरकार है, हम लोग की सरकार बना हुआ है तो बहुत सारा सुविधा केंद्र मतलब खुला हुआ है जो कि सब युवाओं के लिए अच्छी बात है, रोजगार युवाओं को मिलेगा। भी हाँ कुछ पैसा मिले ऐसा? यानी आपका कहना है कि भैया योजना निकले है, वो चीज नहीं निकलने पैसे जा की रहा है। जरूरत तो सबको है। नहीं देखिए पैसे, देखिए जेंट्स क्यों कहलाया गया है, हाँ? जेंट्स को क्यों दिया गया? प्लांट में हुआ और भी जगह में हुआ, उस जगह में देना चाहिए ना। लेडीज को जगह में ही मिल रहा है और वो भी हम लोग को हेमंत सरकार जी दे रहे हैं। मतलब पुरुष को नहीं मिलना चाहिए, लड़का मिलना चाहिए लेकिन देखिए उन लोगों को काम मिल रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिल रहा है। को पार्टी में जगह मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगी? कहने जब आना चाहते तो एकदम आराम से, जिस तरह हम लोग आए उसी तरह आए, ज्वाइनिंग ले और आराम से सब चीज करें। कल्पना सोरेन तो है ही, मतलब पार्टी में नया इनको कुछ पद मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा? जब इतना इतना सब ये करके चला रहे हैं, संस्था चला रहे, सब चीज में यही कर रहे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। जब फिर से यानी कितने 5 साल तक किए है ना बने हुए मुख्यमंत्री, तो इस बार भी वही रहेंगे और है भी। आज का महाअधिवेशन में जो माने झारखंड का माने अधूरा है उसको पूरा करने का प्रयास है और अभी आज बोला इतने ही में ये रखिए, कल फिर से आना होगा। सरायकेला खरसवां जिला कोषाध्यक्ष मनोहर कर्मकार, मैं अपना जिला कमेटी की ओर से आज ये जो हमारा महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, इस कार्यक्रम में हमारा 125 डेलीगेटेड आए और यहाँ पर हम लोगों ने बारीकी से संविधान का विषय में जो चर्चाएं हुई, उस चर्चा में संविधान संशोधन से लेकर और भी जो संगठन किस तरह से हमारा बेहतर संगठन हो और एक बढ़िया संगठन हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। उसमें हम लोग अपना निर्णय, अपना संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है अपना अपना स्तर से दिए हैं और ये आज का हुआ है महाधिवेशन का पहला दिन। और जो हमारा कल होगा 15 तारीख का लास्ट महाधिवेशन का जो सेशन है, तो वो उसमें हम लोग का हमारा हमारी आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी सरकार जो है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा सरकार जो भी मूलभूत सुविधाएं झारखंड के जो हमारा लोगों को दबे कुचले, गरीब गुरबा और जरूरतमंदों को देना चाहती है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मूलवासी एवं जरूरतमंदों को,
हम लोग उसको कैसे मुहैया कराएं, इस पर हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास हमारा रंग लाएगा और आने वाला दिन में ये जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। जन कल्याणकारी योजना सरकार का सभी को मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। किसी जाति बंधन, किसी धर्म हमारा आड़े नहीं आएगा। हम सभी को सम्मान हक देने का काम करेंगे और हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री, मानते हैं कि नहीं आप? ऐसा कुछ बात नहीं है। लव जिहाद ये अफवाह है। लव जिहाद ये हमारा झारखंड में आज हम लोग जानते हैं, ये नारा हम लोग देते हैं, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे और हमारा देश का विकास तभी होगा जब हम लोग सबको एक साथ लेके चलेंगे। ये लव जिहाद के नाम पर ध्रुवीकरण, जात जात में बांटना, छोटे बड़े को लड़ाना, ये सब हमारा मैनिफेस्टो में नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी को साथ लेके चलेगी और ये राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। हेमंत सोरेन युवा सम्राट और एक अच्छा व्यक्तित्व उसका जो है वो अपना व्यक्तित्व को सफल साबित करेंगे और आने वाला दिन में झारखंड को बहुत ऊंचाई तक लेके पहुंचाने जाएंगे। का काम कर। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो हमारा जो भूमि का पट्टा देना है, स्थायी पट्टा, उसको स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था के लिए हम लोग लैंड रिस्टोरेशन कमीशन का गठन करेंगे। जो पलायन विस्थापन हुआ है उनके भी पुनर्वास के लिए हम लोग उसका भी आयोग का गठन करेंगे। जो श्रमिक बाहर जाते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये लगातार देखा गया। अभी कुछ दिन पहले ही विदेश हमारे प्रवासी श्रमिक फंस गए, उनके जाने की सूचना हम लोग को नहीं रहती है। जब कहीं दुर्घटना हो जाती है, फंस जाते हैं, तब लोग सूचना आता है। तो इसलिए जाने के पूर्व हमने MHA से भी कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी कहा है कि आप हमें डेटा दें। रजिस्ट्रेशन में पासपोर्ट को, वीजा मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम डेटा रख पाए। साथ साथ नौकरी के जो भी सवाल है हमारे, उसमें स्थानीय लोगों को 75% की सुविधा हो संपूर्ण नौकरी में, निजी क्षेत्र में भी। और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है उसमें 100%। इसमें है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो सिपाही भी आते हैं, जो शिक्षक आते हैं, जो नर्स आती हैं, उनका भी नियुक्ति अन्य राज्य एजेंसी से होता था। उसको बदलकर जिला संवर्ग में ही उनको रखा जाए और 100% नियुक्ति उनकी स्थानीय स्तर पर। वक्त से संबंधित कुछ रिजोल्यूशन वक्त के संबंध में बहुत क्लियर कट कहा गया है कि ये संविधान विरोधी है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन है। हम वक्फ के संशोधन को नहीं मानते हैं, हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि वक्फ एक मतलब सिविल नेचर है, जो जमीन का मामला है और जमीन राज्य सरकार का मामला है और जमीन विवाद होने पर वो लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य सरकार का। क्योंकि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, हम स्टेक होल्डर है जमीन के, राज्य का विषय है जमीन, इसलिए हम जमीन के सवाल पर के खिलाफ है। हम इस आइन को नहीं मानते। जबकि ये बिल की समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र के कानून को मानना पड़ेगा। तो क्या आप जो खारिज कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट लोग चल गए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाना दीजिए, तब हम फिर अपना रास्ता निकालेंगे। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? सर, बहुत सारी पार्टियां गई हैं। अब उसका सवाल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने से नहीं होता है, जो क्वांटिटी है वो तो पहुंच गया है। तो इस तरीके से आप प्रस्ताव पास करके आपने विरोध दर्ज किया। विरोध कई विधेयक पर भी चर्चा हुई। परिसीमन को भी हम लोग असंतुलन का मानते हैं, क्योंकि यदि परिसीमन होगा तो भाषाई स्तर पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। जो ट्राइबल्स, जो दलित है, जो शोषित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो डिजाइन किया गया परिसीमन का, उससे रिप्रेजेंटेशन कम होगा, इसके भी खिलाफ। कई विधेयक को लेके, जिस तरह से भी गवर्नर को लेके और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप लोगों ने भी कई विधेयक जो है राज्यपाल तक भेजा, और जिसमें कि 1932 वोल्ट, तो उसको लेकर भी क्या पार्टी कुछ इस तरह का दबाव बना रही है सरकार? अब देखिए, हम लोगों ने तो उसी समय कहा था कि भाई हम लोगों के साथ छल कपट मत करो। आज तो वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। तो अब तो हमारा जो सरना धर्म कोड है, जातीय जनगणना है, और जो हमारा जो पहचान का जो खतियान का इशू है,
ये हमने पारित करके भेजा हुआ था, उन्होंने लौटा दिया। अब वो पुनः पारित होके जाएगा और गवर्नर को उनकी अनुशंसा देनी होगी। हमको लगता है 16%।